कांग्रेस में सहसपुर सीट के लिए दावेदारों की जंग शुरू होती नजर आ रही है। हरक सिंह रावत ने सीट पर 99% जीत दर्ज करने का दावा कर दिया है। ऐसे में सहसपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आयेंद्र शर्मा की टेंशन बढ़ गई है और अब बात दिल्ली तक जा पहुंची है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेताओं में छिड़ी टिकट की जंग। हरक ने बढ़ा दी आयेंद्र शर्मा की टेंशन। हाईकमान के सामने हरक ने रख दी मांग। हरक का ऐलान, खड़ा हो गया सियासी संग्राम। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के नेता की टेंशन बढ़ा दी है। इधर हरक ऐलान करते हैं और उधर सहसपुर से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे आयेंद्र शर्मा दिल्ली पहुंच जाते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आयेंद्र शर्मा का यूं अचानक दिल्ली जाना और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मिलना हरक सिंह रावत के उस बयान से जुड़ा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वो 99% जीत दर्ज कराएंगे। सहसपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब पार्टी सहसपुर लड़ाएगी तो लड़ूंगा सहसपुर से। मजबूती से आप लड़ेंगे। अरे देखो तो सही क्या होता है फिर। आप बोल रहे हैं 90% रहेगा कि अगर 100% जीत देंगे। 90% नहीं बोला, 99.9%। देखो 0.1% ईश्वर के हाथ में है वो। देखिए हरक सिंह रावत के इस ऐलान के बाद से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के अंदर सहसपुर सीट के दावेदारों की चिंता भी अब दिखने लगी है। सहसपुर से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे आयेंद्र शर्मा भी इस सीट पर प्रबल दावेदारों में से हैं। पार्टी ने 2012 और 2022 के चुनाव में आयेंद्र शर्मा को सहसपुर सीट पर टिकट दिया था। ऐसे में जब हरक सिंह रावत ये ऐलान कर रहे कि अगर पार्टी उन्हें सहसपुर सीट से टिकट देती है तो वो निश्चित ही जीत कर आएंगे, तो आयेंद्र शर्मा की दिल की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी से अचानक यूं मुलाकात करना चुनावी समय में कोई आम बात नहीं है। वही कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र भंडारी की माने तो हरक सिंह रावत कई सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में आयेंद्र शर्मा को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ही प्रत्याशी तय करेगा। देखो, अभी जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है तो ये अभी बहुत दूर की बात है और आयेंद्र शर्मा जी को अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। हरक सिंह जी ने जहाँ भी उनसे पूछा जाता तो वो अपनी प्राथमिकता बताते हैं। कभी वो चौबट्टा खाल बोलते हैं, कभी वो सहसपुर की बात करते हैं, कभी वो उसकी धर्मपुर की बात करते हैं, कभी फिर रेमकेश्वर की बात करते हैं। ये पार्टी तय करेगी। अभी किसी का टिकट तय नहीं हुआ है और पार्टी तय करेगी और जो पार्टी को उचित लगेगा पार्टी उसी हिसाब से जो है टिकट का बंटवारा करेगी। इसलिए इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूं तो हरक सिंह रावत ने पहले भी कभी यमकेश्वर, चौबट्टा खाल और धर्मपुर सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन इस बार हरक ने न सिर्फ अपनी प्राथमिकता बताई है बल्कि ये दावा कर दिया है कि वो सहसपुर सीट पर 99% जीत दर्ज कराएंगे। ऐसे में लग यही रहा है कि हरक इस बार सीरियस है। आयेंद्र शर्मा की टेंशन भी अब जायज नजर आ रही है। वहीं हाईकमान का क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सहसपुर सीट का टिकट आवंटन पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक तरफ हरक सिंह रावत है तो दूसरी तरफ आयेंद्र शर्मा, और चुनावी समय में पार्टी के नेताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।